जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो चलाया जा रहा है होमवर्क सीरीज उसे देख रहे थे। ये बिहार दरोगा के लिए और बिहार पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसका आगे आने वाला जो फॉर्म है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसी के लिए हम लोग ये होमवर्क सीरीज देख रहे हैं। और बहुत बच्चे जो ऐसे हैं जो अब तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं तो उस टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं, और जो बच्चे नए आ रहे हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा आप भी इस टेस्ट सीरीज को देखिए और डेली टेस्ट को लगाइए और इसका एक पीडीएफ जो है प्रिंट करवा लीजिएगा और उसको प्रिंट आउट रखिएगा। और हर एक वीक, जैसे मान लीजिए कि मैंने अगर कोई मंडे से स्टार्ट किया और ये टेस्ट फ्राइडे तक चलता है, ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो आप ये क्या कीजिएगा, उस सभी जो 5 दिन का पढ़ाई हुआ है उसको आप लेके एक पीडीएफ में निकलवा लीजिएगा। उसके बाद आप हर एक सैटरडे या संडे को उसको रिविजन कीजिएगा। जब आप रिविजन करेंगे तो देखेंगे कि आपके पास कम से कम अच्छे खासे क्वेश्चन का एक जो स्टॉक जमा हो गया है और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीटेड भी दिए जाते हैं ताकि आपको याद हो जाए, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा और ताकि आप आगे जो एग्ज़ाम आएगा उसमें आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज लगाना है, जैसे मार्केट में बहुत सारा बुक आता है जिसमें प्रैक्टिस सेट हम लोग बोलते हैं, प्रैक्टिस सेट को लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब मैं आपको ये होमवर्क सीरीज कराता हूँ आप इसे कीजिए, क्योंकि इसमें जो है सारे सिलेबस जो आपको कवर कराया जाता है कोचिंग के द्वारा, तो यही बताया गया है कि कवर कराया जाता है। लेकिन हाँ, ये सच बात है कि इसमें कोचिंग के द्वारा सारा चीज़ कवर कराया जाता है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट है। आप इसे ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्या होगा, तो डे 18 है। हम लोगों ने 17 तक का वीडियो को देख लिया है। एक आध वीडियो जो है मैं अपलोड नहीं कर पाया किसी कारणवश से, लेकिन जो है आपका अभी से कंटिन्यूस वीडियो मिल रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका, अर्थ केयर मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है। क्या पूछा है, अर्थ केयर के मिशन, तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, यानी कि यह मिशन 29 मई सन 2024 को लॉन्च किया गया, ये आपका सही दिया गया है। और यह मिशन ईएसए और जैक्सा का संयुक्त मिशन है। ईएसए किसका है, तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, और आपका जैक्सा क्या है, तो जापान का है, ठीक है। दोनों आपका सही दिए गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा देश अपनी हरित ऊर्जा नीति के विजन को आगे बढ़ाते हुए 104 सदस्यों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। आंसर हो जाएगा अर्मेनिया। क्या हो जाएगा आंसर, अर्मेनिया। आगे देखते हैं, गुरु घासीदास तमोल पिंगल टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की गई है, ये किस राज्य में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। क्या है, आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। और ये कौन सा नंबर का है, आंसर हो जाएगा 56 नंबर का है। आगे देखते हैं, हाल ही में विश्व का पहला CO2 कैप्चर संयंत्र किस राज्य में लगाया गया। आंसर हो जाएगा सिगरौली, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं, 2024 में चीता परियोजना ने अपने 2 वर्ष पूरे किए। चीता परियोजना को कब शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा 2022 में। हम लोग ने चीता कहाँ से लाया था, इसका कमेंट में आप आंसर देंगे, ठीक है। आप सभी को इसका आंसर मालूम भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप नीचे इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में फ्लैश फ्लड की घटना किस यूरोपीय देश में घटित हुई। आंसर हो जाएगा स्पेन में। कहाँ पे हुआ ये, स्पेन में। आगे देखते हैं, विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, प्रगति मैदान। आगे देखते हैं, एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया। आंसर हो जाएगा यूपी में। और कमेंट में आप ये बताएंगे कि बिहार में भी किसी चीज़ का संरक्षण की बात की गई है, उसका बनाया गया है संरक्षण केंद्र, आप उसको कमेंट में लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है तथा सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। आंसर हो जाएगा आपका 106 है। और सबसे लेटेस्ट कौन है, तो रायमोना, ये कहाँ पे है आपका, असम में, इसी को ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत के स्वदेश निर्मित दूसरी पनडुब्बी का अनावरण किया गया, वह कौन सी है। आंसर हो जाएगा अरिघात। और पहली अगर पूछेगा तो आंसर हो जाएगा अरिहंत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, भारत का नवीनतम यानी कि 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया था, उसकी अवस्थिति कहाँ पे है। आंसर हो जाएगा आपका माधव है। और उसकी अवस्थिति कहाँ पे, आपका एमपी में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पिछले 2 दिन से करंट जो ये है आपको बार बार रिपीटेड मिल रहा है, क्यों, ताकि आपको याद हो जाए, और ये सबसे लेटेस्ट इस कारण से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है तथा इसका विस्तार संविधान के किस अनुच्छेद में है। आंसर हो जाएगा भाग 17 में। और आर्टिकल कौन सा है, 343A में। चलिए आगे चलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किसने वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। आंसर हो जाएगा आपका शंकर नारायण। ये कांड कब हुआ, 13/1919। इसमें 2 व्यक्ति थे, एक था दोनों का नाम डायर ही है, एक ने गोली चलवाया था, एक ने गोली चलाया था। दोनों का नाम डायर है, पर जिसने जिसने चलवाया था, जिसने ऑर्डर दिया था, उसका नाम है ओ डायर, ठीक है ना। जिसने चलाया था उसका नाम एच डायर है, इसी को आप ध्यान में रखेंगे। और जिसने गोली चलवाया था उसको उधम सिंह ने मार दिया था, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, कौन सी समुद्री हवाएं समुद्र के स्थल की ओर प्रवाहित होती है और संपूर्ण भारत में प्रचुर मात्रा में वर्षा कराती है। आंसर हो जाएगा स्थलीय समीर।
आगे देखते हैं, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना कब पेश की? आंसर हो जाएगा 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को। सरल लोलक के में किस प्रकार की गति पाई जाती है? आंसर हो जाएगा सरल आवर्त गति। क्वेश्चन नंबर 17 है, वैज्ञानिक ने जीन परिवर्तन करके विटामिन ए की कमी को दूर करने वाले चावल का विकास किया, इस चावल का नाम क्या रखा गया है? आंसर हो जाएगा गोल्डन राइस। क्या नाम है इसका? गोल्डन राइस। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल 1975 के समय भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्रमशः कौन थे? आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी थी उस समय, और आपके राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अहमद अली थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, पश्चिमी घाट श्रेणी और पूर्वी घाट श्रेणी यानी कि दक्षिण भारत के किस पर्वत पर आपस में मिलती है? आंसर हो जाएगा नीलगिरी पर्वत। कहाँ पे मिलती है? नीलगिरी पर्वत। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, 20 है, भारत में जैव विविधता के कितने हॉटस्पॉट हैं और सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? टोटल कितने हैं? 4। नाम क्या है? हिमालयन, इंडोवर्मा, सुंडालैंड और पश्चिमी घाट। सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं आपके? पश्चिमी घाट में। कहाँ पे? पश्चिमी घाट में। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास और सिद्धांतों का प्रसार का अधिकार प्राप्त है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में कहा गया है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व आपस में टकराते हैं तो सबसे अधिक प्रभावी किस मूल अधिकार का होगा? आंसर हो जाएगा चंपकम दोराई राजन मामला में कहा गया है 1951 में। ठीक है, आगे मेघालय पठार उत्पत्ति और संरचना के, इसका आंसर नहीं लिखा है, आगे चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 25, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर हो जाएगा 109 में, आर्टिकल 109 में। आगे है 26, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को हटाकर केंद्र पर लगाया गया, यह संशोधन किस अधिनियम के तहत किया गया? आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम। क्या है? 1935 का अधिनियम। 27, सूखे फलों में पाई जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा माल्टोज। अब फल में होगा, मतलब ये सूखे हैं ना, यहाँ पर डायरेक्ट फल होगा तो आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे देखते हैं 29, देखते हैं इसका आंसर है कि नहीं है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से स्वीकार किया गया तथा इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से किया गया है। आगे देखते हैं, भारत में कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है? आंसर हो जाएगा नर्मदा, ताप्ती। 32, सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया कि प्रकाश सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और सीधा रेखा में गमन करते हैं? आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। 33, किस संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों पर मौलिक अधिकार को वरीयता दी गई? आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 34, पुरुष और स्त्री सभी नागरिक को समान रूप से जीविका को पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 39 के तहत। यहाँ पे 35 में दोनों ही क्वेश्चन आपके जो आंसर हैं ये आपको गलत दिए गए हैं, तो आगे चलते हैं डायरेक्ट। 36 नंबर, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है? आंसर हो जाएगा भाग 4 के तहत। 37, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये किसने कहा था? आंसर हो जाएगा KT शाह ने। 38 है, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता एक नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान के डैश अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया। आंसर हो जाएगा 39A के तहत। आगे देखते हैं क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार समान सिविल संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आंसर हो जाएगा 44। आगे देखते हैं, स्मारकों, स्थानों और कलात्मक वस्तुओं या ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है, यह भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 49 के तहत। 41, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियम नियमित किया गया था? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 39 के तहत। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श किससे सम्मिलित है? आंसर हो जाएगा DPSP से, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में कौन से संघ यानी कि संस्था की स्थापना की गई थी? आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। 44 नंबर क्वेश्चन, वुड डिस्पैच कब और किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया था? कब आया था? 1854 में। किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। आगे है, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता यानी कि अल्बर्ट हॉल में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुआ था?
आंसर हो जाएगा आपका 1883 में। कब हुआ था? 1883 में। 46 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? आंसर हो जाएगा 1886 में, यानी कि 1886 में। आगे देखते हैं, सन 1858 का शाही अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय में आया था? आंसर हो जाएगा कैनिंग के समय में। 48 नंबर, किस संगठन ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? आंसर हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा। आगे देखते हैं, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। आगे देखते हैं, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1784 में किसने की? आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा कार्नवालिस को। 52 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? आंसर हो जाएगा आपका की जाएगा 1928 में। ठीक है, ये पहले क्या था? तो HRA था। ठीक है, इसकी स्थापना कभी 24 में, लेकिन बाद में इसका नाम बदल क्या किया गया? तो HSRA किया गया। कब? 1928 में। 53, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? यूपी। आगे देखते हैं, दुग्ध उत्पादन में संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ की गई? आंसर हो जाएगा 1981 में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसलें हैं? आंसर हो जाएगा बाजरा, सोयाबीन और मक्का। ये जो चना है आपका रबी फसल है। चना क्या है? तो रबी फसल है। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? आंसर हो जाएगा रबी के लिए। 57, कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा अधिक उत्पादन करता है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आगे देखते हैं, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया? आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना। 60 नंबर क्वेश्चन है, किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई तथा इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? आंसर हो जाएगा भूदान आंदोलन। फिर 61 नंबर क्वेश्चन, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा टोटल है 15। आगे देखते हैं, PM कुसुम योजना का संबंध किससे है और इसे कब शुरू किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका नलकूपों से है। 2019 में इसे शुरू किया गया था। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश के हैं? आंसर हो जाएगा ये अमेरिका के हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति किस खाद्यान्न के उत्पादन में की है? आंसर हो जाएगा गेहूं के लिए। महाराष्ट्र में कौन सी फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? आंसर हो जाएगा कपास। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन है? आंसर हो जाएगा प्रति हेक्टेयर में पूछा है। आंसर हो जाएगा पंजाब। 18वीं लोकसभा चुनाव कितनी सीटों पर आयोजित की गई तथा इसके चुनाव की गणना कुल कितनी सीटों पर की गई? गणना हुआ 547 पर, गणना हुई 542 पे। आगे है, 18वीं लोकसभा चुनाव में NDA और इंडिया दो बड़े गठबंधन दलों में भाग लिया, क्रमशः इन्हें कितनी सीटें प्राप्त हुई? एक के लिए सीट है पर 293 और 240, लेकिन मिला कितना? 240 को और 99 मिला। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका 69, 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? घोषणा 16 मार्च किसने किया? चुनाव आयोग ने। 18वीं लोकसभा चुनाव में किस दल ने बहुमत प्राप्त किया? आंसर हो जाएगा NDA ने। आगे देखते हैं, 18वीं लोकसभा चुनाव में अंडमान निकोबार की किस जनजाति ने पहली बार भाग लिया? आंसर हो जाएगा शैम्पोन जनजाति ने। वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल की संख्या कितनी है? टोटल हो जाएगा 6। आगे चलते हैं, 18वीं लोकसभा चुनाव में किस लोकसभा सीट को निर्विरोध घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा सूरत से कौन है? मुकेश दलाल को। 74, 18वीं लोकसभा चुनाव में RJD तथा जदयू तथा लोक जनशक्ति पार्टी को क्रमशः कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो RJD को हुआ आपका 4, जदयू को हुआ 12 और लोक जनशक्ति पार्टी को हुआ 5। आगे देखते हैं, चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई तथा इसके वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए हैं? कब हुआ? 1950 में। अभी कौन है वर्तमान में 26वां नंबर के? तो ज्ञानेश है, यहाँ पे ज्ञानेश होगा, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, चलिए हम लोगों ने टोटल 75 क्वेश्चन को देख लिया है। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आपको जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे मतलब कि आपको इसमें जो PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो आप वहाँ से इसे लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। और आगे भी किसी ग्रुप में आप इसने डालिए ताकि बाकी लोग भी विजिट करें और इस चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें और उनको भी इस चीज़ का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।